गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य निर्माण। यानी आज हम संस्कृत भाषा में छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे। यानी हिंदी के छोटे छोटे वाक्यों को संस्कृत में बदलना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें हैं जिन्हें जान लेना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है पुरुष। संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष माने जाते हैं। पहला प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और उत्तम पुरुष कहने वाला। यानी प्रथम पुरुष यानी किसी तीसरे के बारे में जब बात की जाए तो वह होता है प्रथम पुरुष। जो हमारे सामने सुन रहा है उसे कहेंगे मध्यम पुरुष, और जो कहने वाला है, जो कह रहा है बात को, उसे कहेंगे हम उत्तम पुरुष। उसी प्रकार वचन यानी जो संख्या का बोध कराए उन्हें वचन कहते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन माने जाते हैं। एक वचन, एक संख्या का जब बोध हो वहाँ एक वचन। द्विवचन, 2 संख्याओं का जब बोध हो रहा है तो द्विवचन। और 2 से अधिक का यदि कहीं पर हमें बोध हो रहा है तो उसे बहुवचन कहते हैं। उसी प्रकार लिंग भी संस्कृत में 3 माने जाते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, राम आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, रमा, लता, सीता आदि। नपुंसकलिंग जो ना तो पुल्लिंग का बोध कराए और ना स्त्रीलिंग का बोध कराए, और ऐसे शब्द जो स्थिर हो, जो अपनी स्वतः चलायमान नहीं हो, यानी जो शब्द, जो वस्तुएं स्थिर हों, उन्हें हम नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे फल, जल, पुस्तक आदि। इसके बाद हम देखते हैं कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को हम कहते हैं कर्ता, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। संस्कृत में कर्ता 9 प्रकार के माने गए हैं, यानी संस्कृत में 9 रूप कर्ता के देखने को मिलते हैं। इन 9 रूपों को तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में बांटा गया है। जैसे देखें, सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर हम लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन कर्ताओं को हम एक टेबल के माध्यम से जानेंगे। इस तालिका को पुरुष चक्र भी कहते हैं। इस टेबल को पुरुष चक्र भी कहा जाता है। देखिए, प्रथम पुरुष में आता है से, तव, ते। से का मतलब हुआ वह, तव का मतलब हुआ वे दोनों, और ते का मतलब हुआ वे सब। से, तव, ते ये तीनों जो शब्द हैं वो होते हैं पुल्लिंग के। यानी जब पुल्लिंग का कोई शब्द आता है तो उसके लिए हम से, तव, ते का प्रयोग करते हैं। सा, ते, ता, तत, ते, तानी। से, सा, तत तीनों का मतलब होता है वह, तव, ते इन तीनों का हिंदी अनुवाद होता है वे दोनों, और ते, ता और तानी इनका हिंदी अनुवाद होता है वे सब। लेकिन इनमें अंतर है। वो क्या है? वह यह है कि से, तव, ते ये आता है पुल्लिंग के लिए। सा, ते, ता ये तीनों शब्द आते हैं स्त्रीलिंग के लिए, और तत, ते, तानी ये तीनों शब्द आते हैं हमारे नपुंसक के लिए। यदि वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग में होता है तो हम सा लिखते हैं। वहीं पर वह स्त्रीलिंग के लिए यदि आता है तो वहाँ सा का प्रयोग होता है, और वहीं पर यदि वह नपुंसक लिंग के लिए आएगा तो वहाँ पर तत् का प्रयोग होता है। आगे देखें मध्यम पुरुष में होता है त्वम यानी तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ऐसे ही उत्तम पुरुष यानी कहने वाला। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। तो हमें संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए इस तालिका को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे पुरुष चक्र कहा जाता है।
इस पुरुष चक्र की सहायता से हम संस्कृत में वाक्य निर्माण आसानी से कर सकते हैं। अब बारी आती है क्रिया की। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसी कार्य के करने को या होने को क्रिया कहा जाता है। जैसे हमने हिंदी में भी पढ़ते हैं कि किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी क्रिया कार्य का करना ही होता है। लेकिन संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, चलना, हंसना, सोना आदि ये सभी का क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं के लिए संस्कृत में धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे पढ़ना के लिए धातु का प्रयोग होगा, पठ धातु का प्रयोग होगा। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। चलना के लिए संस्कृत में चल धातु का प्रयोग होगा जिसका अर्थ होता है चलना। हंसना के लिए हंस धातु का प्रयोग होता है और उसका अर्थ होता है हंसना। तो इस प्रकार संस्कृत में धातुओं क्रियाओं के लिए धातु का प्रयोग होता है। यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा था कि कर्ताओं को 9 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार क्रिया को भी 9 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं अस धातु। अस का अर्थ होता है होना और अस धातु के लट लकार यानी वर्तमान काल का रूप हम देखते हैं। तो उस जैसे हमने अभी देखा था कि कर्ता को तीनों वचन और तीनों पुरुषों में बांटा जाता है, उसी प्रकार धातु को भी यानी क्रिया को भी 3 वचन और 3 पुरुषों में बांटा जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए हम यहाँ पर अस धातु लट लकार का रूप देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अस्ति। अस्ति का जो संक्षिप्त रूप होता है वह होता है ति। उसी प्रकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में बनेगा स्तः यानी तय। बहुवचन में बनेगा संति यानी अंति। मध्यम पुरुष में बनेगा असि यानी सी, स्थ यानी थ और स्थ यानी थ। यहाँ ये दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पर विसर्ग लगता है। द्विवचन के स्थ में विसर्ग आता है लेकिन बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि दोनों में आता तो स्थ है लेकिन यहाँ द्विवचन में विसर्ग का प्रयोग होता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष यानी कहने वाला अस्मि उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है अस्मि यानी आमि। द्विवचन में स्व यानी आवह और बहुवचन में स्मः यानी आमः। अब हमने अस धातु के लट लकार का रूप पढ़ा और इसका हमने संक्षिप्त रूप भी निकाला। तो ये संक्षिप्त रूप है ति, तह, अंति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आमः। इस संक्षिप्त रूप को जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इस संक्षिप्त रूप को हम किसी भी धातु के साथ यदि जोड़ते हैं तो वह उस धातु का रूप क्रिया का रूप बन जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर पठ धातु को जोड़कर बताया है। जैसे देखिए पठ में ती लगाया, क्या बना? पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठामय। तो संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए हमें पुरुष चक्र और धातु रूप दोनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है और उनको याद भी रखना होता है। और यदि ये हमें याद हो जाते हैं तो हम आसानी से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखिए हम छोटा सा वाक्य बनाते हैं, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है। अब पढ़ता है से हमें ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पर ये क्या है? पुल्लिंग का शब्द है। अब पुल्लिंग का शब्द है तो हम पुल्लिंग के ये हो गया पुल्लिंग का, और इसके लिए हमने वह आया तो ये वह किसके लिए आया? पुल्लिंग के लिए। और पुल्लिंग के लिए जब वह आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? से का प्रयोग करेंगे। तो वह के लिए हमने लिया से, और पढ़ता है यानी एक वचन है, एक वचन में पढ़ता है यानी एक वचन है तो क्या करेंगे हम? पठती। एक वचन के लिए हम लिखेंगे पठती। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें पुरुष चक्र और क्रिया यानी धातु रूप दोनों ही याद रखने होते हैं, और जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता हम लेते हैं क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हमारे धातु रूप में भी
तीन वचन और तीन पुरुष होते हैं, और हमारे पुरुष चक्र में भी तीन पुरुष और तीन वचन ही होते हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, देखो सै तव ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, ये हमारा क्या है, हमारा पुरुष चक्र है, और ये हमारी क्रिया है। तो जैसे हमने लिया वह, ये वह क्या है, प्रथम पुरुष और एक वचन का है। ये क्या है, वह हमारा प्रथम पुरुष और एक वचन का है। तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष और एक वचन की ही लेंगे। तो देखिए वह हमने लिया प्रथम पुरुष एक वचन का से, तो अब क्रिया भी क्या करेंगे, प्रथम पुरुष और एक वचन की ही लेंगे। तो ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया और ये हमारा एक वचन हो गया। तो पठती, उसी प्रकार से वह पढ़ता है, से पढ़ती। अब इसी को हमने वह पढ़ती है यानी स्त्रीलिंग में बनाया। तो वह के लिए लिया हमने सा, हमने तीनों वचन पढ़े थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो स्त्रीलिंग में जब वह आता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सा। तो ये जो वह है वही हमारा प्रथम पुरुष और एक वचन का है, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष और एक वचन की ही लेंगे। तो उस प्रकार क्या बनेगा, सा पढ़ती। आगे देखें, वे सब पढ़ते हैं। अब वे सब के लिए हमने क्या पढ़ा था, ते। वे सब के लिए हमने क्या पढ़ा था, ते, यानी से मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। तो यहाँ पर वे सब के लिए आएगा ते। अब जो ये वे सब है यानी ते है, ये किसका है, प्रथम पुरुष के बहुवचन का। ये किसका है, प्रथम पुरुष के बहुवचन का। और जब ये प्रथम पुरुष के बहुवचन का है तो क्रिया भी हम किसकी लेंगे, प्रथम पुरुष के बहुवचन की। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी इसका जो हिंदी से संस्कृत में जो ट्रांसलेशन होगा वह होगा ते पठंती। मैं खाता हूँ, मैं हो जाएगा अहम, मैं के लिए हम संस्कृत में लेंगे अहम। अब अहम है उत्तम पुरुष के एक वचन का। जब हमने कर्ता लिया उत्तम पुरुष के एक वचन का तो क्रिया भी किसके लेंगे, उत्तम पुरुष के एक वचन की ही लेंगे। खाता हूँ, खाने के लिए धातु होती है हमारी खाद। खाने के लिए हमारी धातु क्या होती है, खाद। खाद का अर्थ होता है खाना। अब जब खाद के लिए हम जब क्रिया बनाएंगे तो क्या बनेगी, खादामी, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, पठामी। और इस प्रकार यदि हम इस आमी को यदि खाद धातु में लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, खादामी। अहम खादामी, यानी हमने उत्तम पुरुष के एक वचन का कर्ता लिया तो क्रिया भी हमने उत्तम पुरुष के एक वचन की ही ली। तुम दोनों दौड़ते हो, तुम दोनों के लिए आता है युवाम। तुम दोनों के लिए क्या आता है, युवाम। अब ये किसका है, मध्यम पुरुष के द्विवचन का। किसका है ये, मध्यम पुरुष के द्विवचन का। और जब कर्ता हमारे मध्यम पुरुष का द्विवचन का है तो क्रिया भी हम किसकी लेंगे, मध्यम पुरुष के द्विवचन की। दौड़ते हो, दौड़ने की क्रिया होती है धाव। दौड़ने की क्रिया होती है धाव। धाव को का जब हम रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे धावती, धावते, धावंती, धावसी, धावत। क्या बनेगा, धावत। क्योंकि हमारा कर्ता किसका है, मध्यम पुरुष के द्विवचन का, तो क्रिया भी होगी मध्यम पुरुष के द्विवचन की। तो यहाँ पर बन जाएगा धावत। मैं नमस्कार करती हूँ, मैं यानी अहम, और नमस्कार करती हूँ यानी नमामि। नमस्कार के लिए क्रिया आती है हमारी नम। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना। और जब नम धातु के हम रूप चलाते हैं तो अहम के साथ आमी का प्रयोग होता है, यानी उत्तम पुरुष के एक वचन का जब हमारा कर्ता आ रहा है तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष के एक वचन की ही लेंगे। इसी प्रकार एक बार फिर से दोहरान कर लेते हैं हम, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे तीन पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के तीनों लिंग हैं से, तौ, ते, सा, ते, ता, तत, ते, तानी। इनके साथ हम हमेशा ती, ते और अंति का प्रयोग करेंगे। यानी से, ता, तत यदि कहीं पर आता है तो उसके साथ हम ती का प्रयोग करते हैं, यानी से प्लस पठती। से पठती, वह पढ़ता है। तव प्लस पढ़ते हैं, तव पढ़ते, यानी वे दोनों पढ़ते हैं। ते प्लस अंति, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। ऐसे ही मध्यम पुरुष में त्वम
प्लस पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठत तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठतः तुम सब पढ़ते हो। अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है अहम प्लस पठामी मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावे हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठावे हम सब पढ़ते हैं। तो हमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हम जिस वचन का कर्ता ले रहे हैं, जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की हमारी क्रिया भी होगी। साथ ही साथ जो हमारा पुरुष है वही हमारा क्रिया का पुरुष भी वही होना चाहिए। यानी जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता हम ले रहे हैं उसी पुरुष और उसी वचन का क्रिया भी होनी चाहिए, तभी हमारा जो संस्कृत का जो अनुवाद होता है वह सही होता है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको गृह कार्य दिया है। ये कुछ वाक्य हैं जिनका संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। इनके साथ ही इनकी धातु भी मैंने दे दी है। जैसे नमय का अर्थ होता है नमस्कार करना, गच्छ का अर्थ होता है जाना, पिब का अर्थ पीना, चल का चलना, क्रीड खेलना, धाव दौड़ना, खाद खाना, पत गिरना, वस रहना, कत मीन्स कहना। यानी ये कुछ धातुएं हैं जिनका प्रयोग करके आपको इन वाक्यों का हिंदी अनुवाद करना है। आज हमने लट लकार यानी वर्तमान काल के कुछ छोटे छोटे शब्दों का संस्कृत में अनुवाद करना सीखा था। अगले वीडियो में हम लिट लकार यानी भविष्य काल में वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे।